नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत द्वारा संस्कृत विषय के इस ई व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। इस व्याख्यान श्रृंखला में हम कुमार संभव महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें महाकवि कालिदास द्वारा हिमालय का अत्यंत मनोरम एवं चित्रात्मक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। हिमालय के विस्तार, यहाँ की प्राकृतिक संपदा, हिमाच्छन्नता, यहाँ पाए जाने वाले पादप प्राणी, फ्लोरा एंड फौना का सूक्ष्म एवं यथार्थ चित्रण करते हुए कालिदास ने हिमालय की सुदीर्घ गुफाओं के विषय में इस प्रकार वर्णन किया है। दिवाकराद्रक्षति यो गुहासु लीनं दिवाभीतमिवान्धकारं क्षुद्रेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने ममत्वमुच्चैः शिरसां सतीव। अन्वय इस प्रकार है। यह दिवाभीतम इव गुहासु लीनम अंधकारम दिवाकरात् रक्षति उच्चैः शिरसां शरणं प्रपन्ने क्षुद्रे अपि सति इव नूनम ममत्वम। यह जो हिमालय पर्वत दिवाभीतम इव, दिवाभीत ये उल्लू का पर्यायवाची शब्द है। दिन में भयभीत होने वाले, दिन से डरने वाले, मानो दिवाभीत के समान, उलूक के समान, गुहासुलीनम गुफाओं में लीन हुए, छिपे हुए, अंधकारम अंधेरे को, दिवाकरात दिवाकर से, सूर्य से, रक्षति बचाता है। जो हिमालय अंधकार को सूर्य से बचाता है, उसकी रक्षा करता है। अंधकार जो दिन में गुफाओं में जा छिपता है। उच्चैः शिरसां, उच्चैः उन्नत, शिरसाम सिर वाले, उन्नत आचरण वाले, उन्नत सिर वाले, उन्नत विचारों वाले महापुरुषों की शरणम शरण में प्रपन्ने आए हुए, क्षुद्रे अपि क्षुद्र जनों के प्रति भी, नीच जनों के प्रति भी, सत्य इव सज्जनों के समान ही, सज्जन व्यक्ति के समान ही, नूनम निश्चित रूप से, ममत्वम आत्मीयता होती है। जो महापुरुष होते हैं, अपनी शरण में आए हुए किसी भी शरणागत के प्रति वे एक समान ममत्व भाव रखते हैं, एक समान आत्मीयता का भाव रखते हैं, चाहे वह व्यक्ति सज्जन हो अथवा क्षुद्र हो। वे शरण की याचना करने पर प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करते हैं। अभिप्राय यहाँ है, वर्णन का इस प्रकार है कालिदास का कि हिमालय की जो सुदीर्घ गहरी गुफाएं हैं, उनमें दिन में भी अंधेरा छाया रहता है। मानो अंधेरा भी दिन से डरने वाले उल्लू के समान इसकी गहरी गुफाओं में दिन में आकर छिप जाता है, और हिमालय उसे भी अपनी गोद में शरण दे देता है, क्योंकि जो महान होते हैं वे अपनी शरण में आए हुए नीच लोगों से भी वैसा ही अपनापन बनाए रखते हैं जैसा कि सज्जनों के साथ। यहाँ दिवाकरात इस शब्द में पंचमी विभक्ति है। भीत्रार्थानाम भय हेतु इस नियमानुसार यहाँ अपादान पंचमी का प्रयोग दिखाई दे रहा है हमें। प्रकृति प्रत्यय की दृष्टि से यदि हम देखें तो प्रपन्न, प्र उपसर्ग पद धातु त प्रत्यय से प्रपन्न शब्द निष्पन्न हो रहा है। यहाँ हम सरल सी संधि भी देख सकते हैं। सति इव, दीर्घ संधि है यहाँ, सति और इव दोनों को मिलकर सतीव शब्द बनाया गया है। यहाँ अलंकार साहित्यिक टिप्पणी के अंतर्गत हम अलंकार देख सकते हैं। अर्थांतरन्यास अलंकार का बड़ा ही सुंदर और सुप्रसिद्ध प्रयोग हमें इस पद्य में देखने को मिलता है। उत्तरार्धगत सामान्य वाक्य से पूर्वार्धगत विशेष वाक्य का समर्थन हो रहा है। दिवाकर से भयभीत होने वाले अंधकार की रक्षा करने का जो वर्णन इस पद्य के प्रारंभिक चरण में किया गया है, उसी का समर्थन
पद्य के उत्तरार्ध द्वारा किया जा रहा है कि महापुरुष अपनी शरण में आए हुए क्षुद्र का भी उसी आत्मीयता से उसी शरणागत वत्सलता से उसकी रक्षा करते हैं जैसे वे किसी महान व्यक्ति की या सज्जन व्यक्ति की करते हैं। इस प्रकार यह अर्थांतरन्यास अलंकार है। साथ ही यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का भी बोध होता है। दिवाभीतमेव इस शब्दांश के अनुसार मानो दिवाभीत के समान अंधकार को रक्षा प्रदान करता है। अनुप्रास अलंकार की भी छटा यहाँ हम देख सकते हैं। दिवाकर दिवाभीत, यहाँ पर दिवा शब्द की आवृत्ति, इस शब्दांश की आवृत्ति द्वारा हम अनुप्रास को भी मान सकते हैं। अगला पद्य हिमालय में विचरण करने वाले मृग मृगी इत्यादि की विलक्षणता को, जो चमरी मृग वहां पर विचरण करते हैं, हिमालय में ही पाए जाते हैं, अन्यत्र दुर्लभ हैं, ऐसे चमरी मृगों की विलक्षणता का निरूपण कवि के द्वारा किया जा रहा है। लांगूल विक्षेप विसर्पि शोभैरितस्ततश्चंद्र मरीचि गौरैः यस्यार्थयुक्तं गिरिराज शब्दं कुर्वन्ति बालव्यजनैः चमर्यः। चमर्यः इतस्ततः लांगूल विक्षेप विसर्पि शोभैः चंद्र मरीचि गौरैः बालव्यजनैः यस्य गिरिराज शब्दम अर्थवंतम कुर्वन्ति। अन्वयानुसार अर्थ इस प्रकार है। चमर्यः चमरी मृगियां। चमरी ये संजीवनी टीका के अनुसार, मल्लिनाथ के अनुसार मृगी विशेष हैं। चमर्यो मृगी विशेषाः, ये मल्लिनाथ ने कहा है। तो चमरी जो मृगियां हैं, हिरणियां हैं, इतस्ततः चारों ओर, इधर उधर सब तरफ, लांगूल अपनी पूंछ को, विक्षेप हिलाने से, विसर्पि शोभैः विस्तृत शोभा वाले, फैली हुई शोभा वाले, चंद्र मरीचि गौरैः चंद्रमा की मरीचि किरणों के समान, गौर धवल वर्ण वाले, श्वेत वर्ण वाले, बालव्यजनैः अपने बालों के व्यजन से, चामरों से, चंवर से, यस्य जिस हिमालय के, गिरिराज शब्दम गिरिराज इस नाम को, अर्थयुक्तम अर्थ से युक्त, सार्थक कुर्वन्ति बनाते हैं। हिमालय में विचरण करने वाली जो चमरी मृगियां हैं, जब वे अपनी पूंछ को इधर उधर हिलाती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे हिमालय, इन पर्वतराज हिमालय के ऊपर बाल व्यजन चंवर को डुला रही हूं। इसी बात को यहाँ कालिदास ने बड़े ही सुंदर रूप से निरूपित किया है कि जिन मृगियों के पूंछों से चंवर बनते हैं, वे चमरी मृगियां जब चंद्रमा की किरणों के समान अपनी धवल वर्ण की, श्वेत वर्ण की पूंछ, लांगूल इधर उधर डुलाती रहती हैं, घुमाती रहती हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो वे पर्वतराज के, इन पर्वतराज हिमालय पर चंवर डुलाकर इनका गिरिराज नाम, इनका पर्वतराज नाम सार्थक कर रही हूं, चरितार्थ कर रही हूं। जो राजा होते हैं उनके साथ में उन पर चंवर डुलाने वाले सेवक उनके साथ साथ चलते रहते हैं, उनके साथ विद्यमान रहते हैं। तो और ये राजा का चिन्ह ही होता है कि छत्र चामर इत्यादि से वे युक्त होते हैं। हिमालय भी पर्वतराज हैं, नगाधिराज हैं, उनके इस राजा शब्द को सार्थक बना रही हैं ये चमरियां, यह चमरी मृगियां। यह कालिदास द्वारा बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ निरूपित किया गया है। यहाँ काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग विद्वानों के द्वारा माना गया है। गिरिराज पद की सार्थकता का हेतु यहाँ प्रस्तुत किया गया है।
समास की दृष्टि से हम देखें तो चंद्रस्य मरीचयः चंद्रमरीचि चंद्रमरीचिभिः इव गौराणि इति चंद्रमरीचि गौरैः, इसमें तृतीया का बहुवचन का प्रयोग किया गया है। बाल व्यजनैः बाला एव व्यजनानि कर्मधारय समास का यह उदाहरण है। उपजाति छंद यहाँ प्रयुक्त हो रहा है। अर्थवंतम इस शब्द में हम देख सकते हैं अर्थ शब्द है और मतुप प्रत्यय द्वितीय विभक्ति का एक वचन का यह रूप है। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।